हर इंसान सोचता है मौत बस आखिरी है, मगर सच्चाई ये है कि मौत बस दरवाजा है। उसके उस पार जो है उसे कब्र कहते हैं और वहां से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब हम सब चले जाते हैं तब फरिश्ते आते हैं। निकालो मुझे यहाँ से, मुझे यहाँ क्यों दफन किया? रात का वक्त था, हवा बिल्कुल खामोश थी, बस एक पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज आ रही थी। घर के एक कोने में एक बुजुर्ग इंसान अपनी सांस के आखिरी पल गिन रहे थे। आंखों के आसपास थोड़ी रोशनी थी, लेकिन पूरा कमरा अंधेरा में डूबता जा रहा था। उसके आसपास बैठे लोग रोते हुए दुआ कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अचानक हवा रुक गई। उसी पल बुजुर्ग की आंखें बंद हो गई। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा, जैसे वक्त रुक गया हो। लोग समझ गए इंतकाल हो चुका है। इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। पर उस पल जिसे दुनिया ने मौत समझा, उसके लिए एक नया सफर शुरू हुआ। सुबह का वक्त हुआ। घर के बाहर लोग चुपचाप बैठे थे। कोई दुआ पढ़ रहा था, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहम्हु। कोई आंखों के आंसू पोंछ रहे थे, अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। अंदर एक कमरा था जहां हवा में इत्र और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। उसी कमरे में एक बेजान जिस्म पड़ा था, सफेद चादर से ढका हुआ। लेकिन उसी कमरे के कोने में एक और वह था, वो जिस्म नहीं, उसकी रूह। वो सब कुछ देख रही थी, लोगों के चेहरे, उनकी आंखें, उनके आंसू। रूह चिल्लाना चाहती थी, सुनो मुझे, मैं पर आवाज नहीं निकलती। फिर कमरे में कुछ लोग आते हैं, हाथ में पानी, कपड़े, इत्र और एक सफेद कपड़ा, कफन। उन्होंने मैयत को इज्जत और अदब से उठाया। हर बार जब ठंडा पानी उस जिस्म पर पड़ता, रूह को महसूस हुआ जैसे बर्फ के तीर अंदर घुस रहे हो। वो चिल्लाना चाहती है, मगर कोई नहीं सुनता। एक पल रूह के सामने एक सफेद रोशनी का दरवाजा दिखा। उसके अंदर एक सुकून, लेकिन उसके आसपास से आवाज आई, अभी वक्त नहीं, तुझे अभी सफर तय करना है। वो दरवाजा बंद हो गया। रूह ने देखा, उसका जिस्म अब कफन में लपेटा जा रहा है। हर लपेट के साथ दुनिया से एक रिश्ता तोड़ दिया जा रहा था। पहले माँ का हाथ, फिर दोस्त की आंखें, अब दूर जाते जा रहे थे। बस एक खामोशी। कफन में लपेटने के बाद एक इंसान का नाम सिर्फ मैयत बन जाता है।